हेलो स्टूडेंट्स, मैं के सिंह, डिग्री मैथमेटिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टाइप्स ऑफ द क्वाड्रेटर। ये सभी क्लास के लिए बेसिकली एनसीईआरटी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। इस एनसीईआरटी के बच्चे पढ़ें। यूपी बोर्ड में भी चूँकि एनसीईआरटी चलता है तो वो इसको भी वो देख सकते हैं। आप पूरा फिर से मैं एक बार फिर से आपसे अनुग्रह करूँगा कि मेरा पूरा वीडियो आप देखा कीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर जहाँ कन्फ्यूजन हो फिर से रिवाइंड कीजिए। मैंने कोशिश किया है कि आपको सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस के पार्ट हैं वो पूरा कवर कर सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको आज लिया है टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुजों के प्रकार। यानी कि वह प्लेन फिगर आप जानते हैं, वह समतलीय आकृति जिसमें वह समतलीय बंद आकृति, क्लोज आकृति जिसमें चार भुजाएं होती हैं, उन्हें हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे आपके सामने ये जो ब्लैक बोर्ड पड़ा हुआ है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये रेक्टेंगल शेप है आपका। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल ये बंद आकृति है और समतलीय आकृति। बंद यानी कि बंद और समतलीय आकृति जिसमें चार भुजाएं होती हैं वह क्वाड्रिलेटरल होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर चार कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमने लिखा हुआ है रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट। इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है काइट का, बट ये आपको देयर आर 5, जो आपको 5 हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये पूरे ध्यान रखने पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं रेक्टेंगल पर। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़े भी हैं, जानते भी हैं, बट मैं थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कराता हूँ आपको कि वह चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। A quadrilateral which opposite sides are equal and in every interior angle is 90 डिग्री। ठीक है, A quadrilateral which opposite sides are equal and ठीक है, and all angles are of 90 डिग्री। वह चतुर्भुज जिनके सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। याद रखिए, सम्मुख यानी कि इस तरह से, जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है, इसमें ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इक्वल है और ये 90 डिग्री। ऑल दिस एंगल्स आर 90 डिग्री। देन दे आर रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में कुछ क्वालिटीज होती है, वो ध्यान रखिएगा। इनके डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल भाग में डिवाइड करते हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और इनके विकर्ण यानी ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर हिस्से में दो बराबर भागों में काटते हैं। जहां पर ये काट कर रहा है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, ओके। ये चूंकि आप पहले से इसके बारे में आप जानते हैं, अब थोड़ा सा रिमाइंड कराने की जरूरत थी आपको, मैंने रिमाइंड करा दिया आपका। अब आते हैं स्क्वायर पर, वर्ग पर। सेकेंड हम आपका ले रहे हैं, दैट इज द वर्ग। इसे क्या बोलते थे हिंदी में? आयत। वर्ग वह चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो स्क्वायर होता है और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। सॉरी, बोलना चाहिए आपको। यहाँ पर ए बी सी सी डी एंड डी ए, ये प्रत्येक साइड्स ऑफ दिस
स्क्वायर दैट इज ABCD इज इक्वल। तो वह चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अ क्वाड्रिलेटरल विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड एवरी इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो वह कहलाते हैं वह हमारा वर्ग कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये आपस में 90 भी होते हैं। याद रखिएगा, इनका एक चरित्र है, कैरेक्टरिस्टिक है। इनके डायगोनल भी आपस में इंटर बाइसेक्ट करते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं, दो इक्वल भाग में बांटते हैं, लेकिन लंब होते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी 90, ये तो 90 डिग्री होता ही है। ठीक है, तो वह चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, वे वर्ग कहलाते हैं। वर्ग का एक गुण है कि उनके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, परपेंडिकुलर समद्विभाजित करते हैं। देयर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट आइए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ध्यान रखिएगा, समांतर चतुर्भुज। जैसा इसका नाम है पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बस क्लियर, डिफिनेशन पूरा हो गया। अ क्वाड्रिलेटरल विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन दे आर सेड टू बी द पैरेललोग्राम। वह चतुर्भुज जिनके सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, समांतर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनके भी विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। सिंस चूंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, इसलिए ये इक्वल भी होते हैं। नाउ इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हमने A, B, C, D ले लिया और ये O ले लिया, तो OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD। AC और BD दो डायगोनल हैं इनके, AC एंड BD दे आर टू डायगोनल विच बाइसेक्ट टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर OA इक्वल टू OC हो जाएगा और OB इक्वल टू OD हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिकल देखिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर। जो रेक्टेंगल होते हैं, जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल होता है, लेकिन जो रेक्टेंगल होता है वो स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। If the all sides are equal, then opposite side will be also equal. According to definition of the rectangle, रेक्टेंगल की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग समूह भुजाएं बराबर होने चाहिए और प्रत्येक कोण 90 अंश होना चाहिए। वर्ग में आप जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। इफ द ऑल द साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट साइड विल बी आल्सो इक्वल। इट मीन्स डिफिनेशन ऑफ स्क्वायर, डिफिनेशन ऑफ स्क्वायर इज फॉलो द डिफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। जो वर्ग का परिभाषा है वह रेक्टेंगल के परिभाषा को अनुसरण करता है, इसलिए स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। बिकॉज क्यों? क्योंकि अपोजिट रेक्टेंगल का डिफिनेशन अपोजिट साइड से इक्वल, और वर्ग का है चारों भुजा बराबर होना चाहिए। अगर अपोजिट साइड इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं कि चारों भुजा बराबर हो, लेकिन अगर वर्ग की अगर चारों भुजा बराबर हो तो अपोजिट साइड भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि प्रत्येक टर्म 90 डिग्री होता है। इसलिए ऑल द स्क्वायर, सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में आ जाइए। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ द रेक्टेंगल। इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसलिए रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम इज नॉट रेक्टेंगल। व्हाई? Because in the case of parallelogram, all the angles are not 90 degree.
सभी कोण 90 अंश नहीं होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में सभी कोण 90 अंश होते हैं, लेकिन इनके सम्मुख अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसलिए वो पैरेललोग्राम होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं रोम्बस पर। रोम्बस को बोलते हैं हिंदी में आप समचतुर्भुज। तो ऑल रोम्बस वह क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों भुजाएं अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ए बी सी डी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और इसका जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वह है कि डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। यहां पर तो रोम्बस वह चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इनके विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो परपेंडिकुलर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर एंड ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल। इट मीन्स रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, बट पैरेललोग्राम इज नॉट रोम्बस। याद रखिएगा, रोम्बस इज पैरेललोग्राम because if all the sides are parallel and equal, then opposite sides are also parallel and equal. Okay, in the case of parallelogram opposite sides are parallel but not equal. In the case of rhombus opposite sides are all the sides are equal. If all the sides are equal, then opposite side will be also equal. It means it follows the rhombus is follows the definition of parallelogram. Therefore rhombus is the parallelogram but parallelogram is not rhombus. Now अब आप देखते हैं ट्रेपेजियम, देख लीजिए। ट्रेपेजियम इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज जिसमें एक पेयर अपोजिट पेयर जो है पैरेलल होते हैं और दूसरा जो है पेयर नॉन पैरेलल होता है। यानी यहाँ पर आप देखिए जैसे ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी बट बी सी इज नॉट पैरेलल टू सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी बट बी सी इज नॉट पैरेलल टू ए बी। ठीक है, इसमें एक पेयर ए बी वह चतुर्भुज जिसका एक युग्म समांतर होता है। इट मीन्स अ पेयर ए बी एंड सी डी इज द पैरेलल इन केस ऑफ दिस ट्रायंगल, इन केस ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंड बी सी एंड सी डी ए डी, सॉरी बी सी एंड ए डी इज नॉट पैरेलल। वह चतुर्भुज जिसमें एक युग्म समांतर होते हैं जबकि दूसरा युग्म समांतर नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं दैट इज द ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। रेक्टेंगल वह चतुर्भुज जिनके चारों भुजाएं, जिनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग रेक्टेंगल होता है बट रेक्टेंगल वर्ग नहीं होता है। स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। थर्ड पैरेललोग्राम, इन केस इन क्वाड्रिलेटरल opposite sides are parallel but not opposite sides are parallel. If the opposite sides are parallel, अगर parallel होंगे तो वो इक्वल भी होंगे। थर्ड, ठीक है, it means square is parallelogram, rectangle is also parallelogram but parallelogram is not square, parallelogram is not rectangle, ध्यान रखिएगा। एंड रोम्बस जिनमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेलल होते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम, सबसे मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, डायगोनल्स आर इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित तो करते ही हैं लेकिन वो परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है,
और ट्रेपेजियम आपका, इनमें एक पेयर पैरेलल होता है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है, तो ध्यान से रखिएगा, ठीक है। काइट, काइट आप देखे हैं काइट की तरह होता है, काइट की तरह यानी कि ये इस तरह से, अब फिगर देख लीजिए, ये साइड इक्वल इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ये काइट है आपका, बिल्कुल पतंग की तरह, जैसा आप जानते हैं। तो ये इसी को इस क्वाड्रिलेटरल को हम काइट का शेप होता है, इसे काइट बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप ध्यान रखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा रीजनिंग में देख लीजिएगा। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में आप जानते हैं, पैरेललोग्राम में ये फिगर होता है। तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल ये पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट स्क्वायर एंड नॉट रेक्टेंगल। रोम्बस, चारों भुजा बराबर होती हैं। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम इज नॉट रोम्बस, ठीक है। इसमें ये आपके जो चारों फिगर्स हैं, ये रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये चारों रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, इनके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट होते हैं, परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्ट करते हैं आपस में। और स्क्वायर और रोम्बस में डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओके।